नबी के गुलाम पूरी दुनिया के बादशाह भी बन जाए, पूरी दुनिया के हुक्मरान भी बन जाए, उन्हें किसी गार्ड की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी सिक्योरिटी की बोलो जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। दुनिया जानती आदि दुनिया के हुक्मरान थे, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते थे हजरत उमर, लेकिन जब सोते थे खुदा की कसम तो नरम गुदास बिस्तर पे गद्दों पे नहीं सोते थे, बल्कि आप जंगल में खजूर के दरख्त के नीचे अल्लाह अकबर फर्शे जमीन पर लेटे हुए हैं और सर के नीचे तकिया नहीं है, कच्ची ईंट लगी हुई है। एक मुल्क शाम से यहूदी सुपारी लेके हजरत उमर के कत्ल की मदीने में आया, तलवार निकाल के खुश होकर बोला यार आधी दुनिया पे हुकूमत करता है, इसका तो कोई गार्ड भी नहीं है, इसके लिए तो कोई सिक्योरिटी भी नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, इसको कत्ल करना तो निहायत ही सहल आसान है। तलवार खींच के जैसे ही हजरत उमर के सर को कलम करना चाहता था, गैब से एक शेर नमूदार हुआ, अपना जबड़ा फैलाए हुए उसको खाने के लिए, शिकार करने के लिए उसकी तरफ जब बढ़ा तो उसकी चीख निकली, अल्लाह अकबर। जब वो चीखा तो हजरत उमर फारूक आजम महवे इस्तिराहत से बेदार हुए, इरशाद फरमाते क्या बात है। तो उस मुल्क के शाम से आने वाले यहूदी ने हजरत उमर का कत्ल करने के नियत से आने वाले यहूदी ने कहा था, थर्राते हुए कांपते हुए कहा था, भर्राई हुई आवाज में कहा था, ए उमर मुझे माफ कर दे, खुदा की कसम एक यहूदी कौम क्या, अगर पूरी दुनिया भी तुझे मिटाना चाहेगी तो तुझे मिटा नहीं सकती। हजरत उमर बोले बात बता, बात क्या है। अल्लाह अकबर कबीरा, उसने सच्चाई को सामने किया, पेश किया और कहने लगा मैं यहूदी हूं, यहूदी मुल्क के शाम से आपको कत्ल करने आया हूं। मैं आया नहीं हूं बल्कि मेरी कौम के सरदारों ने, मेरी कौम के जमींदारों ने, मेरी कौम के अल्लाह अकबर कबीरा पैसे वालों ने मुझे तुम्हारे कत्ल का सौदा किया है। सुपारी लेकर के आया था, जैसे ही तुम्हारे सर को कलम करना चाहता था, एक शेर मेरी तरफ लपका। हजरत उमर बोले ना 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 ना, वो शेर नहीं था, यहूदी बोला शेर था। उमर बोले ना 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 ना, वो शेर नहीं था बल्कि शेर के लिबास में एक फरिश्ता था जो मेरी हिफाजत के लिए आ गया था। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सुहेले मिल्लत हुजूर मुफ्ती नाज़िम रज़ा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती साहब किबला बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शेर नहीं बल्कि बोलो, ऊंचा बोलो भैया, यार आवाज बढ़ा दे, तूने कम कर ली आवाज, ये बड़े तो तूने आवाज कम कर ली, बढ़ाओ बढ़ाओ। अरे यार बोलो मत, रिस्पॉन्ड मत दो, ये कितना अच्छा सुनने यार, इतना आप बोलना मत कभी भी। हाँ, ये जैसा कहें वैसा कर देना। तवज्जो आपकी इधर अखबार में इसने हेडिंग देखी कि ऐसा हो गया, प्लानिंग कर ली, ये हो गया, वो हो गया, रोता फिर रहा हमारा क्या होगा, अब क्या होगा। अबे तेरा कुछ नहीं होगा तो हुजूर का गुलाम बन जा, कुछ नहीं होगा आका का सच्चा उम्मती बन जा, कुछ नहीं होगा, बोलो कुछ नहीं होगा, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो इंशाअल्लाह कुछ नहीं होगा। वो हजरत उमर से बोला ये कैसा हो सकता, ये कैसे पॉसिबल है। थके तो नहीं हो यार, अभी तो मैं शुरू कर रहा हूँ बात, अल्लाह सलामत रखे। ये पहला जोश मेरी कौम के नौजवानों ने दिखाया। जब कौम के नौजवान बेदार रहते हैं ना तो फिर कौम का ये मुस्तकबिल है। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, इमाम साहब उकाबी रूह जब बेदार होती, माइक की इन्होंने ऐसी तैसी कर दी, मैंने एक ही झटका लिया अभी तो यार, समझ रहे, कर दिया नाश कर दिया इन्होंने। हम तो उड़ती चिड़िया पकड़ लें, कर दिया नाश। बस भाई प्यार से कभी होपलैक्स हो जाए बिल्कुल ख़त्म कर दे, ऐसे भी कर दे, मैंने देखे हैं जलसे में। होपलैक्स हो जाए बिल्कुल बिगाड़ दे, अब क्या करोगे बताओ। हुजूर के आशिक तो हुजूर के गुलाम है भाई, किसी का दिल दुखाना हमारा पसंद नहीं है ना, है वो। और कहीं होता कि माइक ना बोला पैसे ना दिए,
हुजूर के आशिक तो भाई किसी का दिल नहीं दुखाते हैं। ए सुभान अल्लाह। इधर देखें, अल्लाह सलामत रखे भाई। इधर देखें, मेरी तरफ देखें। ए भैया ये इको कम करो, इसी टी मार रहा है ये, इको कम कर दो। बाकी ये इतने कॉलम तुमने रखे हैं, 2 4 6 8, अरे 3 3 है, 9 6 और 4 10 और 4 ये 14 कॉलम यार बताओ। और उधर भी 3 उधर है देखो, कम से कम 15 से 20 कॉलम। फिर ये आलम मुझे कहनी पड़ रही है? और सुरैया कितनी है? 2 लग रही हैं, 5 उधर लग रही हैं, सब में तड़ातड़ हो रही है। स्टेज पे बैठे नहीं जा रही है और यहाँ आवाज नहीं जा रही। अजीब हाल है यार। और भाई स्टेज वालों को सुनाना नहीं आए हैं हम इन्हें सुनाना आए हैं। इन्हें क्या सुनाए, ये तो खुद हमें सुनाते हैं। हाँ तवज्जो फरमाए जवानों, ये शेर तुम्हारे हवाले कर दिया बर्बाद इसने। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ए भाई अब सीटी मार रहा है, सीटी को रोको ना यार। देखो कम से कम देखते तो रहो क्या चल रहा है। तुम ऑपरेटर हो यार, मैं तुम्हें कसना नहीं चाहता यार, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हारी तौहीन हो, इंसल्ट हो यार। तुम भी इंसान हो एक। मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं आपको कहूँ, आप गलत समझ रहे। मेरी आपकी कोई दुश्मनी है? कुछ नहीं ना, पहली मुलाकात है यार, पहली मुलाकात है हमारी। और पहली मुलाकात में आप पता नहीं क्या समझ रहे हैं। तवज्जो दें, अल्लाहु अकबर कबीरा। जवानों सुनो, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। जरा जोर से बोलो सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कबीरा। हजरत उमर फारूक आजम से वो कहने लगा, हजरत ये कैसे पॉसिबल है कि एक शेर फरिश्ता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। और मैंने शेर देखा, हजरत उमर फारूक आजम ने कहा था, नादान तू मुझे देखता नहीं है, आदि दुनिया का हुक्मरान हो, लिबास देख कैसा पहन रहा हो। उसने जब लिबास देखा था, अल्लाहु अकबर कबीरा, और जब पैबंद को शुमार किया, पैबंद को गिनना शुरू किया, तो 1-2 पैबंद आपके लिबास पे नहीं बल्कि 17 या 18 पैबंद लगे हुए थे। कितने पैबंद लगे हुए थे? 17 या 18 पैबंद हजरत उमर फारूक आजम के लिबास पे लगे हुए थे। हजरत उमर फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, नादान मैंने खुदा रसूल से दोस्ती कर ली है, और जो अल्लाह रसूल का हो जाता है सारी दुनिया उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। जो अल्लाह रसूल का हो गया सारी दुनिया, ऊंचा बोलो, उसकी हो गई। अजीजानी मिल्लत इस्लामिया, तो जब भी आपसे दुरूद शरीफ के लिए कहा जाए तो आप दुरूद शरीफ पढ़े। खुदा शान वाला है, खुदा ताकत वाला है, खुदा कादिर मुतलक है। जब जिसको चाहे जो चाहे अता फरमाए, सूखी टहनी को साज देता है, पत्थरों को जबान देता है, उसकी कुदरत के सब करिश्मे हैं, जिसको चाहे नवाज देता है। अब जरा मेरी तरफ देखिए, अल्लाह अकबर। उस मय्यत के घर वालों ने कहा था कि तू तीसरी कब्र में भी आ गया। हम लोग कब्र बनाते बनाते थक गए हैं, ये तीसरी कब्र हमने इसके लिए खोदी है। तो अल्लाह ने सांप को कुव्वते गोयाई बख्शी, कुव्वते गोयाई उसको मिली, और उसने उनके सवाल का जवाब दिया था, अगर तुमने 3 कब्रें खोदी हैं, अगर पूरे कब्रिस्तान को इसके लिए कब्रें बना लोगे, मैं तुम्हें हर कब्र में मिलूंगा, तुम मुझे हर कब्र में पाओगे। तो उसके घर वालों ने कहा था, मय्यत के घर वालों ने, आखिर हमारे इस मरने वाले का जुर्म क्या है, आखिर हमारे इस मरने वाले की खता क्या है, आखिर इसका गुनाह क्या है कि तू तीसरी कब्र में भी आ गया, और दावा तेरा यह है कि पूरे कब्रिस्तान में आ जाएगा। तो सांप ने जवाब दिया था, ये जो तुम्हारा मरने वाला है, जिसके लिए अजाब के लिए मैं पहले आ चुका हूं, ये जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में आकर के बैठता था, जब इससे कहा जाता था दुरूद शरीफ पढ़ो आका पे, सलाम पढ़ो आका पे, सब दुरूदो सलाम पढ़ते थे, लेकिन तुम्हारा मरने वाला सलाम नहीं पढ़ता था, तुम्हारा मरने वाला दुरूद नहीं पढ़ता था। ये दुरूद नहीं पढ़ता था, ये इसका कसूर है, ये दुरूद नहीं पढ़ता था, ये इसकी खता है। सुभान अल्लाह। बेशक।
तो हमें आपको चाहिए खुदा की कसम, जब हुजूर की महफिल में आए या हुजूर की महफिल से बाहर जाएं, अपने घरों में जाएं, जिधर जाएं, दुरूद व सलाम पढ़े अपने आका पे और कहें मोहब्बत भरे अंदाज में मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत, मेरे साथ आपको भाई पढ़ना पड़ेगा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। एक मुझसे कह रहा था आला हजरत ही का सलाम क्यों पढ़ते हो? मैंने कहा मैं तो तेरे बाप का भी पढ़ लूंगा, पहले लिख के तो दे दे। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने कहा सुन ले, तू ही नहीं बल्कि आला हजरत जिसने भी हसद किया है वो मिट गया, उसका खानदान मिट गया। आला हजरत का नाम आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग। अहमद रजा की शम्मा फिरोजा है आज भी, वादी रजा की को है हिमाला रजा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। आज कुछ पीर आला हजरत से हसद दिल में रख के टहलने घूम रहे। मैं कहता हूँ ऐसे पीरों के हाथों पर कभी बैत मत करना, ऐसे पीर के कभी मुरीद मत होना। और अगर आप किसी ऐसे पीर के हाथ पे अपना हाथ दे दिए हैं कि वो आला हजरत का गुस्ताख है, तो खुदा की कसम फौरन बैत तोड़ देना। आप उसके मुरीद नहीं है। पीर के लिए जरूरी है कि वो सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, वो तमाम औलिया अल्लाह का मानने वाला हो। और जो आला हजरत को नहीं मानता, एक बात याद रखें, अल्लाह की कसम सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत रदी अल्लाह ताला अन्हु को जो पीर मानता है, वो इस बात की गवाही देता है कि मैं किसी वली का गुस्ताख नहीं हूँ, तमाम वलियों को मानता हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, सरकार आला हजरत का बताओ कसूर क्या है, आला हजरत की खता क्या है? तेरा कि खुश अकीदा मुसलमानों, क्या इश्क रसूल में कलम चलाना ये खता है? क्या नबी की मोहब्बत का मैसेज पैगाम देना ये खता है? अगर ये खता है तो खुदा की कसम हम कहते हैं तुम क़यामत तक भोगते रहना और हम सब मिल करके जिक्र आला हजरत भी करते रहेंगे, सुभान अल्लाह, दुनिया को बताते रहेंगे आला हजरत ने जो फरमाया है। मेरे इमाम ने कलम उठाया और कलम उठा करके इरशाद फरमाया, या रसूल अल्लाह जमीन व समा तुम्हारे लिए। जवानों सबको शिरकत करनी, जो खड़े मेरे भाई वो मुझसे बड़े हैं, हाथ उठा के, वो भी जो बैठे वो भी सारा मजमा हाथ उठा के लहरा के नबी की मोहब्बत का झंडा बना के लहरा के कह दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हम क्या बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी महक, जमीनो फलक, सिवा को समक, मसिक का निशा तुम्हारे लिए। जिला में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मिहन पे ऐसे मीनन, या अमनो अमा तुम्हारे लिए। खलीलो नजी मसीहो सफी सभी से कहीं न बनी ये बेखबरी के खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। रसूल अल्लाह इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को पहन लिया, गए हुए दिन को हासिल किया, ये ताबो ताबा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लीवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बां तुम्हारे। नारे तकबीर। दो पूरा मजमा दोनों हाथों को फिजा में लहराए और नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाह सलामत रख के बहुत अच्छा समात कर रहे हैं। और आज अच्छा क्यों ना सुने, खुदा की कसम याद रखें आप बड़े खुश नसीब है। तेरा वालों भाई उठ कर ना जाएं, जवान मेरे भाइयों बीच में साथ छोड़ कर ना जाएं। हमें माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुनने और ऐसे ही सुनते रहेंगे, मुझे उम्मीद है। तवज्जो फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा, अपनी किस्मत में जितना नाज करो वो कम है। वो इसलिए कि आपकी आज बस्ती में वाहिदी दूल्हा तशरीफ लाए कि नहीं लाए हैं? अरे बोलो ना, हुजूर सुहेल मियां तशरीफ लाए कि नहीं लाए हैं? एक बात ईमानदारी से बताना, बिल्कुल ईमानदारी से। खुदा देखो बिल्कुल गड़बड़ मत करना, ईमानदारी से, डंडी मत मारना। अल्लाह देख रहा, मैं देखो अल्लाह देख रहा, अल्लाह को गवाह बना के बताना। हाथ उठा के बताओ अभी तक कितने लोग मुरीद नहीं हुए हैं? ईमानदारी से बताओ। जो हो गए वो नीचे रखे, और जो अभी हुए नहीं हैं वो हाथ उठा लें, जिन्होंने किसी पीर का दामन अभी तक नहीं पकड़ा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 अरे माशाल्लाह पीछे भी है। 19 20 अब हाथ नीचे कर लो। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे लिए कैसे पीर का इंतखाब करें? क्या सुहेल मियां से बढ़िया कोई पीर हो सकते हैं तुम्हारे लिए? सुभान अल्लाह। ये बताओ तुम मुझे। हुजूर यहाँ तशरीफ ले आए तो ये तो वही बात होगी, जो मुरीद नहीं होगा ना, खुदा की कसम एक दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी पछताएगा। हक है। और जो मर गया, मौत का नाम गाली नहीं है, वो तो कब्र में पछताएगा। हक है। हाँ, वो अपनी किस्मत में नाज करे जो हुजूर सुहेल मिल्लत का दामन पकड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। पीर बहुत देखे हैं खुदा की कसम, हाँ बहुत पीर देखे, लेकिन इतना अजीम अखलाक वाला पीर जिसका अखलाक देख के ऐसा लगता है यार ये घराना ही प्यार वाला होता है। सुभान अल्लाह। ये घराना ही मोहब्बत वाला होता है। खुदा की कसम कितना नूरानी चेहरा है। मैं जब मंजर इस्लाम में पढ़ता था तो हुजूर सुहेल मियां बरेली शरीफ तशरीफ ला रहे थे, महल्ला सौदा गिरान में आला हजरत की गलियों में। अल्लाह अकबर कबीरा, हुजूर एक काली टोपी ओढ़ते हैं, पहले से ओढ़ते हैं ये टोपी ओढ़ के, तो कोई ये कहता हुआ जा रहा था कि जिसे ओरिजिनल सैयद देखने हैं, जिसे ओरिजिनल नबी की औलाद देखनी है बेशक तो इन्हें देख ले। मैंने कहा ये कौन है? तो किसी कहने वाले ने कहा था बरेली शरीफ की आला हजरत की गली में जब हुजूर तशरीफ ला रहे थे कि ये बिलगिराम शरीफ के हैं और इनके जिस्म से आले रसूल की खुशबू आ रही है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक, बहुत खूब। सुभान कसम अल्लाह। खुदा की ये हुजूर सुहेल मिल्लत है। तो यार मैंने कहा आला हजरत की गलियों में और ये बात कही जाए, यकीनन ये बात झूठी नहीं बल्कि सच्ची है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने जो कहा था वो ढकी छुपी नहीं, डंके की चोट पे कहा था कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तेरा की खुश अकीदा मुसलमानों, ये आले रसूल है सुहेल मियां। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, नबी का बेटा तशरीफ लाया है। कभी आपने सोचा है आले रसूल कौन होते हैं, नबी की औलाद क्या होती है? ये किसी के लिए दुआ कर दे। अगर कोई बीमार हो, डॉक्टरों ने फेल कर दिया हो, और नबी का बेटा हाथ उठा के दुआ कर दे, खुदा की कसम अल्लाह नबी के बेटे के हाथों की लाज रखता है, अल्लाह उस बीमार को शिफा अता फरमाता है। अगर कोई बे औलादा हो, हुजूर सुहेल मियां का दामन पकड़ ले और ये कहे हुजूर मैं अभी तक बे औलादा हूँ, सुहेल मियां का दामन पकड़ ले। हुजूर सुहेल मियां हाथ उठा करके कहेंगे ए सरकार गौसे आजम, मैं आपका बेटा हूँ, इसने मेरा दामन पकड़ा है, अगर औलाद नहीं मिली तो असर आप तक जाएगा, इसने मेरा दामन इसलिए पकड़ा है मैं गौसे पाक का बेटा हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा, दामन इधर से पकड़ेगा, बगदाद से इशारा होगा, अल्लाह इसको साहिब औलाद कर देगा। सुभान अल्लाह। बेशक, बहुत खूब।
जवाब नहीं भाई इशारा बाबा। बगदाद से होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ तेरा के खुश अकीदा मुसलमानों, मैं तुम्हें बताऊं वाले रसूल किसे कहते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सुनो तवज्जो के साथ। शहर बल्ख की सरजमीन है। एक सैयदजादी अल्लाह अकबर कबीरा, उनके खाविंद का इंतकाल हो गया, उनके शोहर का इंतकाल हो गया। वो सैयदजादी बेवा हो गई, बेवा। उसकी बच्चियां थी, बच्चियां यतीम हो गई, यतीम। मैं कहता हूं लोगों, यतीमों के साथ अच्छा सलूक किया करो, इसलिए कि मौत का नाम गाली नहीं है। आज अगर तुम किसी यतीम के सर पे हाथ रखोगे तो ये उम्मीद रखना, अगर तेरे बच्चे यतीम हो गए तो तेरे बच्चों को अल्लाह अकबर कबीरा कोई डांटेगा नहीं, तेरे बच्चों को कोई मारेगा नहीं, बल्कि आज तू यतीमों के सरों पे हाथ रखेगा। तेरी अदम मौजूदगी में तेरे बच्चों के सर पे भी कोई हाथ रखने वाला आएगा। अगर तू किसी यतीम बच्चे को चाय के होटल से पकड़ के लाएगा, कहेगा बेटे हाथ मत दो, कफ मत दो, ए बेटे मजदूरी मत कर, तेरा बाप नहीं है, आज से तेरे बाप की जगह मैं हूं, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तेरा खर्चा मैं बर्दाश्त करूंगा। तू उस यतीम बच्चे को पढ़ाएगा लिखाएगा। खुदा की कसम मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, अगर तुम्हारी अदम मौजूदगी में, तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारे बच्चे भी यतीम हो गए तो तुम्हारे बच्चे स्टेशन पे अल्लाह अकबर पानी की बोतलें नहीं बेचेंगे, होटलों पे अल्लाह अकबर झूठे बर्तन नहीं धोएंगे, चाय के होटलों पे कफ नहीं धोते नजर आएंगे, बल्कि तुम्हारे बच्चों को भी कोई सीने लगाता हुआ नजर आएगा। लोग कहेंगे ये उसके बच्चे हैं, इसका बाप यतीमों को सीने लगाता था, आज हम इसको सीने लगाएंगे। जैसा तुम करोगे तुम्हारी नस्ल के साथ भी वैसा किया जाएगा, तुम्हारे बच्चों के साथ भी वैसा किया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह। वो सैयदजादी बेवा हो गई और वो अपने शहर से निकली, शहर बल्ख में आई। उसने आकर के लोगों से पूछा, ए लोगों ये बताओ, मैं मदद की मुस्तहिक हूँ, मेरे शोहर का इंतकाल हो गया, मेरी छोटी छोटी बेटियां हैं, इन्हें भूख लगी कि मुझे खाना दिलाओ। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा देखिए सामने वाला जो घर है ये रईस शहर है, ये बड़ी मदद किया करता है, इसके दरवाजे से कोई वापस नहीं आता है। अल्लाह अकबर। सैयदजादी वो बेवा खातून उस अमीर शहर के मकान पर पहुंची, कहा ए अमीर शहर तुम मुसलमान है, मैं नबी की बेटी हूँ, मैं बेवा हो गई हूँ, मेरी बच्चियां ये यतीम हैं, इनको खाना दे दे। उस रईस शहर ने कहा था अगर तू सैयदजादी है तो ला कोई सर्टिफिकेट पेश कर, ला कोई लिखत पेश कर। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदजादी मायूस होकर के वापस आ गई। उसने देखा कि एक और दरवाजा है, उस पर भी भीड़ लगी है। उसने पूछा ये किसका दरवाजा है? कहा ये शहर के यहूदी का दरवाजा है, ये भी गरीबों की मदद किया करता बिला तफरीक व मजहब, ये भी सबको नवाजता है। सैयदजादी यहूदी के दरवाजे पे पहुंची। उसने कहा मैं सैयदजादी हूँ, मेरे खाविंद का इंतकाल हो गया, मेरी बच्चियां यतीम है, भूखी है, इन्हें खाना दे दे। इतना सुना यहूदी खुश हो गया, अपनी बीबी से बोला बीबी इसे अंदर ले लो, इसकी बच्चियों को अंदर ले लो। पानी रखवाया गया, का इनको गुस्ल दिलवाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कीमती लिबास दिए गए, उस यतीम बच्चियों ने लिबास पहने, सैयदजादी ने भी लिबास से बेतन किया। उसके बाद खाने दस्तरखान पे लगवाए गए। फिर उस यहूदी ने इस खुशी में कि मुसलमानों के नबी की बेटी मेरे घर में आई है, अल्लाह अकबर, उसने अशरफिया लुटाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूं नबी के बेटे की आने की खुशी, नबी की बेटी की आने की खुशी, अगर किसी को मालूम करना है कि नबी के बेटे जब आते हैं तो खुशी कैसी होती है, ये कहीं और जाके मालूम मत करो, ये तेरा की सरजमीन पे आकर के मालूम कर लो। इन जवानों से पूछो, सुहेल में आए हैं, अल्लाह की कसम इनके रिश्तेदार आते हैं, इनके दोस्त आते हैं, इनके फ्रेंड्स आते हैं, इन्हें इतनी खुशी नहीं हुआ करती है जितनी खुशी के आज हो रही है, इसलिए कि आज कोई दुनियादार नहीं, नबी का बेटा सुहेल मियां तशरीफ लाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, आमदे सुहेले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
सुभान अल्लाह, बेशक। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, मुंह वाली तारीफ नहीं चाहिए। खुशी हो रही कि नहीं हो रही? हाथ उठा के बताओ किस किस को खुशी हो रही है। कोई हाथ नीचे न रहे। अच्छा, दोनों हाथ उठने चाहिए वरना ऐसा लगे खुशी कम है, हैं? बहुत से तो माशाअल्लाह हमारे बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा कि दामाद के आने पे इतनी खुशी नहीं है। बोलो। और होनी भी नहीं चाहिए यार, हैं? ये वो हैं सुहेल मिल्लत। हाथ नीचे कर लो, मैं आपको बताऊं। अल्लाह सलामत रखे। देख रहे हैं आप? मैंने कहा देखो सफ़ेद दाढ़ी है, 100 का नोट लेकर के आए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। दूसरे आमीन, में आमीन। चक्कर लगाया है। अल्लाह पाक हुजूर सुहेल मिल्लत के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, ये इतना अच्छा घराना है। मुफ्ती जुनैद साहब मंजरी, अभी मैं हज़रत के साथ में शायद पिछले महीने में कन्नौज साइड में था। इससे पहले मैंने हज़रत को इतने करीब से नहीं देखा। मैं ईमानदारी बता रहा हूँ आपको। वहाँ मोहम्मद अली फैज़ी और भी बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े खुताबा, 2 रोज़ा प्रोग्राम होता। तो आखिरी दिन हुजूर सुहेल मिल्लत भी थे और ये नाचीज़ भी था तकरीर में। तो सब ने पढ़ लिया। हज़रत की दुआ होना बाकी थी, मेरी तकरीर होना बाकी थी। बारिश आ गई। बहरहाल तकरीर हमारी ना हो सकी। उस दिन हज़रत के पास बैठने का बड़ा मौका मिला। अंदर से हज़रत ने मुझे इतना मजबूत कर दिया, बार बार ये कहना कि भाई सब फारिग हो गए, ये मौलाना रह गए, इनकी तकरीर ना हुई और हमारी दुआ नहीं हुई। उसके बाद मुझे आना था लखनऊ। लखनऊ से फिर उस इलाके में तकरीर करनी थी अगले दिन। हज़रत की करम फरमाई देखो, कहा मौलाना आप हमारे साथ लखनऊ तक चलो। सुभान अल्लाह। लखनऊ तक चलो। अब मैं लखनऊ आया, मैंने सोचा हज़रत से मुसाफा कर लूँ। हज़रत ने मुझे 4 बाग बस स्टेशन पे आकर के, वही बस अड्डे पे आकर के उतार दिया। मौलाना उतर जाइए। मैं तो सोता हुआ आया। सुभान अल्लाह, ज़रा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने चाहा हज़रत से कुछ मुसाफा कर लूँ। अल्लाहु अकबर कबीरा। कहा मौलाना आप मुझे किराया दे रहे हैं? अल्लाह अल्लाह, मुझ पे पानी फिर गया। क्या आप हमें किराया दे रहे हैं? मैंने कहा यार ये ख़ानदान, ये नबी का घराना, अल्लाह अकबर, ये लुटाने के लिए आया है। सुभान अल्लाह। ये लुटाने के लिए आया है, ये देने के लिए आया है। और जो इनका दामन पकड़ ले अपने नाना से मिलाने आया है। सुभान अल्लाह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सुहेल मियाँ को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कैसी कैसी सिफ़ात से नवाजा है, बयान नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए। मैं अभी इंशाअल्लाह हज़रत आएंगे तो चंद बातें हज़रत के सामने पेश करूँगा। इससे पहले आप सुन लें हज़रत की अदम मौजूदगी में, जब हज़रत सामने होंगे तो कितना मज़ा आएगा। हज़रत की अदम मौजूदगी में चेहरा, नूरानी चेहरा सामने आएगा तो दिल बाग बाग हो जाएगी, तबीयत अश अश हो जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। जमान मेरे भाई इधर देखो, अब जरा तवज्जो करो। वो जो दिन ना सैयदजादी, उसने लिबास पहना, उसकी बच्चियों ने लिबास पहना, और उस यहूदी ने बड़ी खुशी में होकर के मसरत और शादमानी के आलम में गरीबों को अशरफिया दी, सोने के सिक्के दिए, खाना लंगरे आम किया। अल्लाह अकबर, आम खाना कर दिया। वो खुशी मना रहा था कि नबी की बेटी अपनी बच्चियों के साथ मेरे मकान पर तशरीफ लाई है। रात जैसे ही हो जाती है, वो मुसलमान जिसने सर्टिफिकेट मांगा था कि अगर तू सैयदजादी है तो कोई लिखत में दिखा, आधार कार्ड दिखा, सर्टिफिकेट दिखा। अल्लाह अकबर कबीरा। सैयदजादी ने उससे कहा था हाँ मैं सैयदजादी हूँ, लेकिन तू नहीं मानता तो मैं क्या करूं, लेकिन हूँ सैयदजादी। अल्लाह अकबर कबीरा। वही रईस शहर मुसलमान रात को जब सोता है, अल्लाह अकबर, ख्वाब में मैदान महशर का नक्शा देखता है। मैदान महशर का नक्शा उसकी निगाहों के सामने है। उसने देखा जन्नती जन्नत में जा रहे हैं, जहन्नमी जहन्नम में जा रहे हैं, लेकिन जन्नत में वो जा रहा है जिसे मेरे नबी इशारा कर
कर रहे हैं। सुभान खुदा की अल्लाह। करे सदरे क़ियामत के सिपाही हाय। तो मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। अल्लाह या जहन्नम अब भी ना सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं। जब आ गई है जो रहमत पे उनकी आंखें चलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कारी सलमान साहब क़िबला वाहिदी तवज्जो फरमाए। अल्लाह अकबर। वो रईस शहर देखता है, नबी जिसे इशारा कर रहे हैं उसे दुखूले जन्नत मिल रही है, वो दुखूले जन्नत कर रहा है, जन्नत का दाखिला ले रहा है। जिसकी तरफ से नबी चेहरा फेर रहे हैं वही जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह अकबर। अब ये बार 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 मेरे नबी के सामने आने की कोशिश करता है, मेरे नबी के सामने आता है। मेरे नबी इसकी तरफ से अपना फेस फेर लेते हैं, आका अपना चेहरा मुबारक फेर लेते हैं। ये घबरा गया, बार बार आने की कोशिश कर रहा। हुजूर इसकी तरफ इल्तिफात नहीं कर रहे, तवज्जो नहीं कर रहे हैं। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। उस गली का गधा हूं मैं जिसमें मांगते हुए ताजदार फिरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए, ये उनके लिए था और ये आखिरी शेर तुम्हारे लिए था। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए। ये बार बार मेरे आका के सामने आने की कोशिश कर रहा, मेरे नबी चेहरा फेर रहे। ये नबी से बोला, या रसूल अल्लाह मैं आपका कलीमा पढ़ता था, मैं आपका नाम लेता था। मेरे नबी ने फरमाया कलमा पढ़ता था मेरा तो ला कोई आधार कार्ड दिखा, ला सर्टिफिकेट दिखा, लिखत में दिखा मेरा कलमा पढ़ता था। इतना सुना और ये बोला आका पढ़ता था। मेरे नबी फरमाते सर्टिफिकेट तो दो, ये बोला पढ़ता था। मेरे नबी ने फरमाया मेरी बेटी ने भी तेरे दरवाजे पे यही तो कहा था मैं सैयद सादी हूं, तो तूने क्यों नहीं माना? वहां तूने नहीं माना, यहां मैं नहीं मानता। अल्लाह अकबर कबीरा। फौरन आंख खुल जाती है और ये सैयद सादी को तलाश करने निकलता है। तलाश बिस्यार के बाद, ततब्बो जुस्तजू के बाद कामयाब होता है। यहूदी के मकान पे पहुंचता है, यहूदी से जाके कहता, ओ यहूदी तू ठहरा यहूदी और मैं ठहरा मुसलमान। ये मेरे नबी की आल से है, इसकी खिदमत करना तेरा हक नहीं है बल्कि मेरा हक है, इसे मुझे दे दे और 10,000 दिनार ले ले। यहूदी कहने लगा 10,000 दिनार क्या, अगर 1,00,000 दिनार भी देगा मैं तुझे तब भी सैयदजादी नहीं दे सकता, इसकी बच्चियां नहीं दे सकता। वो कहने लगा मैं मुसलमान हूं। यहूदी बोला अरे नादान, सलमान भाई तवज्जो फरमाए। यहूदी बोला ओ नादान, जो ख्वाब तू देख के आया है वो ख्वाब तो मैंने भी देखा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा। बहुत खूब, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब किबला, बहुत खूब भाई, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी के नारा नीचे एकदम से याद, नया रंग लाया है, क्या बात। नीचे किसी के नारा याद है, लगा सकता कोई? अल्लाहु अकबर, आप भी लगा। या रसूल अल्लाह, बेटे खड़े हो। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत को बेटा, जिंदाबाद जिंदाबाद। यहूदी बोला जो तूने देखा है वो ख्वाब मैंने भी देखा है। सुभान अल्लाह। का क्या मतलब? बोले जो तू देख के आ रहा है वो मैंने भी देखा है। तेरे नबी मेरे ख्वाब में आए थे, अब वो तेरे ही नहीं बल्कि मेरे भी हो गए। उन्होंने मुझसे कहा था तूने मेरी बेटी की इज्जत की है, तूने अल्लाह अकबर एक सैयदजादी को सहारा दिया है, अब मैं मोहम्मद तुझे सहारा देता हूँ और सहारा सिर्फ दुनिया का नहीं आखिरत का भी देता हूँ। अगर तू चाहता है कि जहन्नम की आग से बच जाए तो तू कलमा मेरा पढ़ ले। अल्लाह अकबर कबीरा, तू जन्नती हो जा। देख ये जन्नत देख रहा है, तूने मेरी बेटी की खिदमत की है, कलमा पढ़ना तेरा काम है और जन्नत देना मेरा काम है। जन्नत देना मेरा काम है। वो कहता मैंने ख्वाब देखा था, फौरन उठा और मैंने अपनी बीबी से कहा इस सैयदजादी के कदमों पर गिरो और तुम भी इनके नाना का कलमा पढ़ लो और मुझे भी इनके नाना का कलीमा शरीफ
पढ़वा दो। वो यहूदी अल्लाह अकबर कबीरा जिसने कलमा पढ़ लिया था, वो हदीसुल इस्लाम ने अल्लाह अकबर वो कहने लगा, जिसने नया नया दीन कबूल किया था वो बोला है मुसलमान कान खोल के सुन ले, मैंने अपनी बीबी को बेदार किया, मेरी बीबी उठी और इस सैयद सादी के पास पहुंची और सैयद सादी के कदम चूम के बोली, ऐ सैयद सादी फातिमा की शहजादी हाथ बढ़ा दे और मुझे कलमा पढ़ा दे, अपने नाना जान का दीन कबूल करवा दे। इस सैयद सादी ने मुझे भी कलमा पढ़ाया है और मेरे अल्लाहु अकबर कबीरा और मेरे शौहर को भी कलमा पढ़ा दिया, मेरी बीबी ने भी कलमा पढ़ लिया और मैंने भी कलमा पढ़ लिया। इसकी खिदमत से अल्लाह ने मुझे दुनिया में भी चैन दे दिया और आखिरत का भी सुकून दे दिया। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब मुफ्ती साहब की बिला भाई, क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब। मैं कहता हूं उससे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है। मौलाना फुरकान रजा इमाम साहब, कारी सलमान वाहिदी, मौलाना अनस रजा क़िबला हशमती, मुफ्ती जुनैद साहब क़िबला मंजरी, और ये हमारे शुअरा और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आलिम दीन, नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, किस किस का नाम लूँ, किस किस को छोड़ दूँ। जो जर्रा जिस जगह है वहीं आफताब है, जी जी जी, तेज खचा खच भरा हुआ है, पीछे भी सामाईन हैं, सामने भी सामाईन हैं, आजू बाजू अगल बगल माशाअल्लाह सब बैठे हैं मेरे आका के दीवाने। सुभान अल्लाह। सबको सलामत रखे। जिन जिन हजरात ने हुजूर सुहेले मिल्लत को बुलाने के लिए कोशिशें की, काविशें की, अल्लाह सबकी मेहनतें कबूल फरमाए। तवज्जो है, बोलो तवज्जो है आपकी। तो जी, एक जी। अच्छा पीर आपके गांव में आया कि नहीं आया, बोलो आया। आपकी बस्ती में मौजूद है कि नहीं, वो आके चले जाएं और आप नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अहमद हुजूर सुहेले मिल्लत, अहमद हुजूर सुहेले मिल्लत, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैज़ाने हुजूर ताहिरे मिल्लत, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, शहजादे हुजूर ताहिरे मिल्लत, अहमद हुजूर सरकार सुहेले मिल्लत, अहमद हुजूर सरकार सुहेले मिल्लत, जानशीने हुजूर ताहिरे मिल्लत, फैज़ाने वाहिदी, फैज़ाने वाहिदी, फैज़ाने वाहिदी, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें आप लोग, तशरीफ रखें। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब मुफ्ती साहब। तवज्जो रखें, तवज्जो। जी 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 जी। और बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं, बैठ जाएं। जो पीछे खड़े हैं ना, वो पीछे से हजरत का जो दीदार नहीं कर पाएंगे वो सामने आकर के बैठे, है नहीं, हाँ थोड़ा रास्ता छोड़ के बैठे, किसी को परेशानी कोई दिक्कत मशक्क़त ना हो। बैठ जाएं आप भी, अब तक खड़े थे ना मेरे भाई, अब आप भी बैठ जाएं। जिसको जगह, जहाँ जगह मिल जाए बैठ जाएं। गवाह बना लें, गवाह आज पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत। देखो जो जामे मतलब जितनी शराइत पीर के अंदर होने चाहिए मेरे परवरदिगार ने सब हजरत के अंदर जमा कर रखे हैं। सुभान अल्लाह। और बेशक एक अल्लाह अकबर, ये ऐसी खुश नसीबी सादत मंदी समझ रहे जो किसी दरसगाह में बैठ के हासिल नहीं की जा सकती, किसी खानका में झाड़ू लगाने से हासिल नहीं हो सकती, किसी के ज़ानुए अदब तय करने से ये सादत हासिल नहीं हो सकती। वो कौन सा लेबल है? वो है आले रसूल का। सुभान अल्लाह। बेशक मुफ्ती अपनी मेहनत से बन सकते हो जी, जी। मुकर्रिर अपनी मेहनत से बन सकते हो, सलमान रजा वाहिदी नकीब अपनी मेहनत से बन सकते हो, दिलकश दानाई सब बन सकते हो आप, शायर खतीब मुकर्रिर मुसन्निफ मुअल्लिफ सब बन सकते हो। आले रसूल मेहनत से नहीं, किस्मत से, माँ के पेट से बन के आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आले रसूल अपनी किस्मत से बन के आते हैं। खुदा जिसे चाहता है हुजूर की नस्ल में पैदा करता है। सुभान अल्लाह। आले रसूल उसे बना देता है। आज कुछ लोग देखते बड़ी इज्जत है आले रसूल की, तो वो भी बनने की कोशिश करते, नकली डकैत,
इनसे बच के रहना। झांसे दे रहे हैं, झांसे, है, समझ रहे हैं? है। जैसे मछली शिकार करने वाले कांटा और घैंसा लेके बैठते हैं ना, ऐसे ही बैठे फंसाने के चक्कर में। बोले जितने फंस जाएंगे इतने ही नजराने लिफाफे मिलेंगे। आला हजरत ने बहुत जमाने पहले इनके चेहरों को बेनकाब करके कहा था, इनसे होशियार रहना, सोना जंगल रात अंधेरी, बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। और जब आले रसूल को पहचानना तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाए तो फिर बरेली का सुरमा आंखों में लगा लेना, बेनाई बढ़ जाएगी, असली और नकली में तुम्हें फर्क पैदा हो जाएगा, समझ जाओगे ये असली है। मेरे आला हजरत ने नाम से नहीं बल्कि खुशबू से पहचाना था। आला हजरत पालकी में जा रहे थे, अल्लाहू अकबर कबीरा, खुदा की कसम, जिस पालकी में सवार थे उस पालकी को उठाने वालों में एक आले रसूल भी थे, एक रसूलुल्लाह की अल्लाहू अकबर आल से भी थे। आला हजरत ने कहा पालकी नीचे रखो, पालकी नीचे रखी गई। कहने लगे तुम्हें तुम्हारे, अल्लाहू अकबर, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता, ये बताओ तुम में आले रसूल कौन है? एक शख्स का चेहरा, एक मजदूर का चेहरा जो था ना, उसकी पेशानी पे सरबटे पड़ गई, वो खामोश हो गया। आला हजरत ने पहचान लिया यही आले रसूल है। वो कहने लगे मजदूर से काम लिया जाता है, उसकी जात पात नहीं पूछी जाती है। आला हजरत ने कहा अगर मेरे नबी ने मैदान महशर में, कियामत के मैदान में अगर मुझसे पूछ लिया अहमद रजा सवारी करने के लिए तुम्हें मेरे बेटे ही के कांधे मिले थे तो मैं क्या जवाब दूंगा? आला हजरत ने अपना अमामा उतार के सैयदजादे के कदमों में रखा और फिर अल्लाह अकबर कबीरा कहा कफारा ये होगा, आप पालकी में बैठे, आला हजरत ने कांधा लगाया, आले रसूल को सवारी खिलाई की कसम। तभी तो इमाम ने कलम उठाया, सैयद साहब का चेहरा देखे और शेर सुने। इमाम कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, आमदे सरकार सुहेले मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मुफ्ती साहब की जिंदाबाद। यहाँ इतने बैठे हैं, इतने, किसी को अपने परदादा से लक्कड़ दादा का नाम भी याद ना होगा जी, और नहीं ताती तो ये परदादा में अटक जाएगी जी, है जी। ऐसे भी बैठे हैं कि अब्बा अगर फेल है और चच्चा प्रधान बन गए तो अब्बा अब्बा को कहने में शर्मारिया बेटा, चच्चा को अब्बा कह रिया। ये हालात हैं, ये हराम है, समझ रहे हैं? किसी के अच्छी फैन फॉलोइंग देख करके अपनी निस्बत चेंज मत करना, बाप बाप होता है जी। बेशक बेशक, जोर से सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। लेकिन ये वो हस्ती यहाँ बैठी हैं, अगर तुम इजाजत दो तो मैं हजरत आदम से पूरा शजरा सुना दूं। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान लेकिन अल्लाह। सुभान अल्लाह बोलना, आए क्या बात मचल है। के बोलना। अब किसका इंतजार है? दूल्हा तो हमारे तशरीफ ले आए हैं, सुभान अल्लाह, हम सब बाराती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। आमीन। ये दामन पकड़ेंगे हुजूर गौसे आजम का और गौसे आजम हमें लेके जाएंगे मौला अली की बारगाह में और हम पहुंचेंगे नबी की बारगाह में। जोर से बोलो, खुलफाए राशिदीन के फैजान को लेते हुए हुजूर की बारगाह में पहुंचेंगे। अब जरा तवज्जो फरमाए, जवानो ईमानदारी के साथ सुनना। देखो कैसी अजीम हस्ती, अल्लाह अकबर कबीर मोहतम बिशान हस्ती, अजीम शान हस्ती हमारी आंखों के, अल्लाह अकबर, हमारी आंखों के सामने तशरीफ फरमा है। हम माथे की आंखों से हजरत की ज़ियारत कर रहे हैं। हजरत कारी अबुल हसन साहब क़िबला की तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, तवज्जो दें। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान है। अब यहां से सुनो, अल्लाह अकबर। हजरत आदम के बेटे शीस हैं, हजरत शीस के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मलाइल, मलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू। जो अब तक नहीं बोला वो अब बोले। अल्लाह अकबर। सारू के बेटे नाखुर, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारुख, तारुख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलईसा, अलईसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हुआ, हुआ के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नजार, नजार के बेटे मुजर, मुजर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदलिका, मुदलिका के बेटे खसीमा, खसीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुशई, कुशई के बेटे अब्द मन्नाफ, अब्द मन्नाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं भाई, बात को मुफ्ती साहब देखिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद सरकार गौसे आजम का फैजान, अताए रसूल का फैजान, ग्राम शरीफ के बुजुर्गों का फैजान है लेकर के अल्लाह अकबर कबीरा एक शहजादा, एक आले रसूल हमारी निगाहों के सामने बैठा है। और मैं ये कह दूँ तो बेजाना होगा, मखदूमाए कायनात सैयदा तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का फैजान। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो नाम किससे चलता है? बाप का बेटे से जी। लेकिन ये एक ऐसी वाहिद अल्लाह अकबर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जी जी हुजूर जी। फरमाते हैं बाप से नाम, बेटों से नाम चलता है, लेकिन मेरा नाम मेरी बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा से चला। सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हसन हुसैन मेरे बेटी के बेटे हैं, मेरे भी बेटे हैं। सुभान अल्लाह। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से, ज़माने भर में बड़ी घर की शान बेटी से, ज़रूरी ये तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से, बेटी से। जोर से बोलो, मेरे नबी का चला ख़ानदान बेटी से। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इनकी खिदमतों से अल्लाह का क़ुर्ब मिलता है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो, मम मात अला हुब्बी आली मोहम्मद माता शहीदन, जो मेरी आल से मोहब्बत करके मरेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। मात अला बुग़्ज़ी आली मोहम्मद माता काफिरन, और जो मेरी आल से नफरत करके मरेगा अल्लाह उसे कुफ्र की मौत मारेगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जरा सोचो तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाए, अब जरा तेजी के साथ हुजूर सुहेले मिल्लत की मौजूदगी में, अभी इसलिए कि आपको हजरत की भी चंद बातों को सुनना है, हजरत की दुआ में भी शरीक होना है। और जिसने हाथ उठाया था यहाँ पे माशाअल्लाह काफी तादाद है, मुझे उम्मीद है ये सुहाना मौका, ये चांस, बल्कि गोल्डन चांस कहूं तो बेजाना होगा। हजरत कारी अली अहमद साहब क़िबला शाहजहांपुरी भी स्टेज पर मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत से पूछ लो एक जिम्मेदार मतलब क्या है, हमारे आलिम है हजरत कारी अबुल हसन साहब क़िबला, कितनी टाइम से अल्लाह अकबर हजरत की खिदमत में है, कौन नहीं जानता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इसलिए कि निस्बत से शे मुमताज होती है, जो दामन पकड़ लेता है खुदा की कसम वो भी मुमताज हो गया। कारी अबुल हसन साहब क़िबला को बड़े से बड़ा आलिम जानता है, बड़े से बड़े मुफ्ती जानते हैं, बड़े से बड़े मुक़र्रिर जानते हैं, इसलिए जानते हैं ये हुजूर सुहेले मिल्लत के खादिम है। सुभान अल्लाह, से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए, अर्ज कर रहा था नौजवानों, तवज्जो के साथ सुनो, इंशाअल्लाह मजा आएगा, ईमान ताज़ा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रब तबारक व तआला ने हमसे क्या कहा? इबादत के लिए कहा, हमें इबादत करनी चाहिए, 5 वक्त नमाज पढ़नी चाहिए इंशाअल्लाह। फिर फैजान जो है ना, जो बिलग्राम शरीफ के बुजुर्ग हैं, अल्लाह अकबर कबीरा, मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी, उनका फैजान, उनके अल्लाह अकबर बेटों का फैजान आपको सब मिलेगा हजरत सुहेले मिल्लत के जरिए। लेकिन कब मिलेगा? कि आप जब नमाजी हो जाएं।
क्या हो जाए, आप नमाजी हो जाए, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करें। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैअन व बिल वालिदैन इहसाना, यानी तुम अल्लाह की इबादत करो, उसकी जातो सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। नौजवानों तवज्जो करो। और दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, रब ने इसी आयत करीमा में कहा वबिल वालिदैन इहसाना, अपने बाप के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ, अपनी वालिदा के साथ हुस्न सुलूक से पेश आओ। आप हुजूर सुहेल मिल्लत की दस्तबोसी कर रहे हैं, आप हुजूर सुहेल मिल्लत के हाथ चूम रहे हैं, आले रसूल की दस्तबोसी कर रहे हैं, पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत की अल्लाह अकबर कबीरा दस्तबोसी कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हजरत की दस्तबोसी से आपको 19 अल्लाह अकबर कबीरा आपको 99 फायदा नहीं बल्कि पूरा 100% फायदा मिल जाए, 100 के 100% हजरत के हाथ चूमने में आपको फायदा हो जाए, तो ये जुमला दिल की तख्ती पे लिख के लेकर के जाओ। यहां से हजरत के हाथ चूम के मुरीद होके घर को जब वापस जाओ तो जाकर के अपने बाप के भी हाथ चूम लेगा, अपनी माँ के कदम चूम लेगा। जब तू बाप के हाथ चूमेगा, माँ के कदम चूमेगा, यहां से जो तू हाथ चूम के गया है तुझे पूरा फायदा मिलता नजर आएगा। सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा फायदा 100 के 100%। जी बेशक, हक है हक है। एक मर्तबा अपने बाप के हाथ चूम लेना, सुभान अल्लाह। बाप भी खुश हो जाएगा, यार मेरा बेटा मुरीद होकर के आया है तो किसी जाली पीर का नहीं बल्कि असली पीर का मुरीद होकर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो पहला दिन है, पहला दिन, अभी तो मुरीद होकर के आया है तो हाथ चूम रहा है। जब जमाना बीतेगा तो मेरे कदम धो धो के पिएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो फिर बाप का सीना भी चौड़ा हो जाएगा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दूसरी चीज़, आप अगर चाहते हैं कामयाबी, आप अगर चाहते हैं तरक्की, किसको ये तमन्ना नहीं तरक्की की? कौन नहीं चाहता डेवलप करना? कौन नहीं चाहता पैसे में खेलना? कौन नहीं चाहता है ऐशो इशरत की रवानी के दरमियान जिंदगी गुजारना? कौन नहीं चाहता है दौलत की रेल पेल में जिंदगी गुजारना? अगर चाहते हो जवानों तरक्की, अगर चाहते हो जवानों बुलंदी, तो एक जुमला और सुन के लेकर के जाओ यहाँ से, अल्लाह अकबर कबीरा। देखो, जब तुम ट्रैवल किया करो, जब तुम सफर का इरादा किया करो, तो एक काम ये कर लिया करो, अपने बाप के पास आके बैठा करो, अपनी माँ के पास आके बैठा करो और बाप के हाथ चूम के, माँ के पैर चूम के, इसलिए कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, मेरे नबी फरमा रहे हैं अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अकबर कबीरा। जन्नत बोलो कहाँ है, वो ऊंचा बोलो भाई। जन्नत माँ के कदमों के नीचे, माओ के कदमों के नीचे जन्नत है। अल्लाह अकबर। सूफिया फरमाते हैं ये जन्नत अल्लाह ने माओ के कदमों के नीचे रखी है, इसलिए जन्नती कम है। अगर ये जन्नत बीबियों के कदमों के नीचे होती तो कोई जहन्नमी ना होता, सब जन्नती होते। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो फरमाइए, अल्लाह अकबर। जब आप मतलब क्या है अपने घर से निकले, आपकी जन्नत आपकी माँ के कदमों के नीचे है। और आपका बाप क्या है, आपको अगर ये देखना हो कि आपका रब आपसे राजी है या नाराज है, तो हुजूर ने एक पैमाना दिया है। क्या दिया बोलो? एक पैमाना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई मतलब क्या है, ये दूसरी तरह के लोग हमें बुलाते ही नहीं है, वो कहते हैं ऐसे मौलाना मत बुलाइए, बल्कि वो कव्वाली करा लेते हैं और अपने ऐसे मौलाना बुलाते हैं जो तबीयत की बात करते हैं, शरीयत की बात नहीं करते। लेकिन सुभान अल्लाह, ये पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत अल्लामा हुजूर सैयद सुहेल मियां साहिब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया वल कुद्सिया, सुभान अल्लाह, मैं हुजूर की बातें पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ। सुभान अल्लाह, की मौजूदगी में सुना रहा हूँ। मैंने देखा कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, उतर के स्टेज से चले जाते हैं, बोले कैसे मौलाना बुलाए हैं। लेकिन ये वो पीर हैं जो तबीयत की बात नहीं सुनते बल्कि शरीयत की बात सुना करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, सरकार सुहेले मिल्लत, सरकार सुहेले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब मुफ्ती साहब की आपने सजाया, स्टेज आपने बनाया, उलमा को आपने बुलाया, ये माइक वाले आपने बुलाए, ये पिंडाल आपने लगाया, ये कालीन आपने बिछाई। क्या बात है। लेकिन जलसे में ताखीर हो रही थी, नज़्म व नस्क बिगड़ रहा था,
तकलीफ आपको नहीं, तकलीफ हजरत को हो रही थी, बेशक हक है, हक है, हक है। इसलिए तकलीफ थी कि पूरी रात जलसा होता रहे, हाय, फजर की नमाज में नमाजी ना जा सके। क्या बात है। अगर टाइम पे जलसे का इख्तिताम हो तो हुजूर का जिक्र भी हो जाएगा और सुबह उठ के अल्लाह रसूल का भी जिक्र हो जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इबादत भी हो जाएगी, बोलो ना, बेशक, इबादत भी हो जाएगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो दीजिए, अर्ज कर रहा था, देखो जिससे ये पहचानना हो ना, भाई बैठो बैठो, कि अल्लाह उससे राजी है या नाराज है, तो पैमाना दिया मेरे नबी ने, वो कहीं और न जाए, अपने घर जाए, अपने बाप को देखे, बाप अगर राजी है तो वो ये कह सकता है उसका रब उससे राजी है, अगर बाप नाराज है तो उसका रब उससे नाराज है। मेरे आका फरमाते रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद, बाप की रजा में खुदा की रजा है, बाप की नाराजगी में खुदा की नाराजगी है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लाम ये तवज्जो दो, अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप तरक्की चाहते हैं, जवानों अपनी माँ को मत तड़पाओ, जवानों अपने बाप को मत तड़पाओ, अपने बाप को मत रुलाओ। अगर आपका बाप आपकी वजह से रो दिया, उसका एक आंसू भी टपक गया, जब तक आप उससे माफी नहीं मांगेंगे ना, आप परेशान रहेंगे, आप मारे मारे फिरते रहेंगे, जब तक आप अपने बाप से माफी नहीं मांग लेंगे। अगर आपकी वजह से आपकी माँ आपसे नाराज है, आज माएँ डरती है बेटों से बातें करते हुए, इसलिए कि बेटा इतना बेहया हो गया, इतना बेशरम हो गया, माँ डरती पता नहीं कहां से शुरू होगा, कौन सी बात से शुरू होगा। अल्लाह अकबर, माँ बाप को गाली से शुरू होते हैं आज के नौजवान, आंखें निकाल निकाल के बाप की तरफ देखते हैं। अरे जिस माँ बाप के चेहरे में अल्लाह ने हज मकबूल का सवाब रखा था, आज उसी माँ बाप को घूर के देखा जा रहा है। अगर तू अपने माँ बाप को घूर के नहीं, मोहब्बत से, प्यार से, लाड से, अकीदत से देख ले, मेरे नबी फरमाते हैं जो सवेरे सवेरे अपने माँ बाप का चेहरा प्यार से, मोहब्बत से, अकीदत से एक मर्तबा देखता है, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमाता है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज माओ को छोड़ा जा रहा है, आज बाप को दरकिनार किया जा रहा है, आज बाप को पसे पुष्ट डाला जा रहा है, आज माँ की कोई इज्जत नहीं, आज बाप की कोई वैल्यू नहीं। दोस्तों के चक्कर में माओ को छोड़ा जा रहा है, दोस्तों के चक्कर में बाप को दरकिनार किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं नादान, जब परेशानी आती है, परेशानी में दोस्त काम नहीं आता, ये तेरी माँ तेरे काम आया करती है, ये तेरा बाप तेरे काम आता है। खुदा ना करे किसी के साथ ये हाथ से पेश आए, लेकिन मैंने देखा है जब किसी के साथ हाथ से पेश आता है, कोई एक्सीडेंट का शिकार होता है, हॉस्पिटल के अंदर फौरन उसको एडमिट किया जाता है। जो हॉस्पिटल में जाके एडमिट करता है वो कोई दोस्त नहीं होता, वो तेरा कोई यार नहीं होता, बल्कि वो तेरा बूढ़ा बाप हुआ करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो तुझे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है और डॉक्टरों की फीस भरता है, उनका चार्ज देता है, वो कोई तेरा दोस्त नहीं होता, बल्कि अपने कुंडल बेचने वाली तेरी माँ हुआ करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरे यार तुझे देख करके 1 मिनट में रिटर्न हो गए, तेरे दोस्त तुझे देख करके अस्पताल से भाग गए, किसी ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक तेरी माँ थी जिससे तू बातें नहीं करता था, जिसके पास तू बैठा नहीं करता था, एक तेरा बाप था जिससे तू बात करने के लिए तैयार नहीं था, वो तेरी माँ है। अल्लाह अकबर। अगर 40 दिन भी तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट रहा, तेरी माँ तेरी चारपाई के बराबर से उठी नहीं, अपना कपड़ा बिछा करके वही बैठी रही और 40 के 40 दिन दामन फैला फैला करके कहती रही, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे, अल्लाह मेरे बेटे को ठीक कर दे, अल्लाह बेटा ठीक हो गया तो मैं तेरी रजा के लिए 10 रोजे रखूंगी। वो नजरें मानती रही, वो मिन्नतें मानती रही। ये तेरी माँ है, खुदा की कसम माँ का कोई बदल नहीं है, बाप का कोई बदल नहीं है, ये माँ है। कहां से लाओगे माँ की ममता का जवाब, कहां से लाओगे बाप की शफकत का जवाब? ये माँ है। माँ अगर बच्चा हाथों से मासूर भी हो और बच्चा अकीलो बाली हो जाए,
जाए, 30-35 साल की उम्र भी हो, वो जवान हो जाए, माँ कभी उससे अलकसाती नहीं, माँ कभी उससे दामन बचाती नहीं, बल्कि उसका पेशाब पखाना अल्लाह अकबर कबीरा माँ अपने हाथों से साफ कर दिया करती है। ये माँ होती है, माँ, ये माँ का जिगर होता है, माँ का जिगर, ये माँ की ममता होती है, माँ की ममता। और खुदा की कसम ये माँ है, माँ। 30 साल का बेटा हो गया, पहले दिन से अल्लाह अकबर 2 साल तक दूध पिलाती रही, अल्लाह अकबर कबीरा खूने जिगर पिलाती रही। ये माँ थी, माँ, जब तूने सर्दी की रात में बिस्तर पे पेशाब पखाना कर दिया था, बिस्तर गीला हो गया था, गीले बिस्तर पे पूरी रात तेरी माँ सोती रही थी और तुझे पूरी रात अपने सीने पे सुला लिया था। और तू कहता है मैं कब तक अपनी माँ के अखराजात बर्दाश्त करूंगा, तू कहता है मैं कब तक अपनी माँ को पैसा देता रहूंगा कि मैंने माँ का हक अदा ना किया। और मैं कहता हूं नादान, अगर तू पूरी जिंदगी भी अपनी माँ की खिदमत करता रहे तो ये खिदमत खुदा की कसम उस रात कभी बदलना नहीं हो सकता जिस रात में तूने बिस्तर पे पेशाब पखाना बालो बरास किया था और बिस्तर धोया गया था, बिस्तर गीला हो गया था। तेरे बाप की गरीबी की वजह से दूसरा बिस्तर नहीं था, तेरी माँ ने उसी गीले बिस्तर को बिछा दिया। पूरी रात तेरी माँ तेरे गीले किए बिस्तर पे सोती रही और तुझे पूरी रात अपने सीने पे सुलाती रही। तू पूरी जिंदगी भी माँ की खिदमत करते रहे, उस रात कभी बदला नहीं होगा जिस रात में तेरी माँ गीले बिस्तर पे सोई है और तुझे पूरी रात अपने सीने पे सुलाया है। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब मुफ्ती साहब भाई, मुफ्ती साहब की बिला जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, बहुत उम्दा, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माँ कभी नहीं सुभान अल्लाह, सुभान जवानों, माँ कभी नहीं थकती, बेशक कभी नहीं थकती, कभी नहीं अलकसा, कभी नहीं थकती, बेशक। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाके थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे, ममता क्या चीज है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। अल्लाहु अकबर। कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। उनसे पूछो माँ क्या होती है जिनकी माएँ नहीं है, छोटे छोटे बच्चे छोड़ के चली गई। उनसे मालूम करो माँ क्या चीज़ है, तुम्हें क्या पता। तुमने तो जवानी में पहुँचते पहुँचते माँ के हाथों की गरम गरम ताज़ा ताज़ा रोटी खाई है। एक बाप अपने बेटे से पूछता, बेटे वो पहली वाली माँ ठीक थी, ये दूसरी माँ जो मैंने तेरी की है ये ठीक है, इसलिए कि पहली बीवी का इंतकाल हो गया था उसकी, उसने दूसरा निकाह किया। तो वो बेटा बोला उसका, अब्बा जो पहली वाली मेरी माँ थी हकीकी माँ वो झूठी थी और ये जो दूसरी मेरी सौतेली माँ है ये सच्ची है। उसने बहुत बड़ी बात कह दी, तेरा वाला बहुत बड़ी बात कह के गया। वो बोला बेटे एक बात बता, सौतेली माँ तो बदनाम है और तू इसको ठीक बोल रहा है, ये रिश्ता बदनाम है, तू इसको ठीक, और जो तेरी हकीकी सच्ची माती तू उसको झूठा बोल रहा। बच्चा कहता हाँ अब्बा, इसलिए कि जब मुझसे कोई गलती होती थी मेरी हकीकी माँ जिसके पेट में 9 महीने में रहा था वो मुझसे कहती थी आज तुझे खाना नहीं दूंगी। जब मैं घर में नहीं आता तब मेरी माँ गलियारों में आधे घंटे के बाद निकल के जाती थी और मेरा हाथ पकड़ती थी और घर को लेकर के आती थी, दस्तरखान लगाती थी और दस्तरखान पर ताज़ा ताज़ा खाना रखती थी और कहती थी लाल मैं तो ऐसे ही कह रही थी, मेरा गुस्सा ठंडा हो गया, अब तू खाना खा ले। ये कहता अब्बा मैं खाना नहीं खाता था, मैं कहता था मैं नहीं खाऊंगा, तो मेरी माँ रो जाती थी, रोती जाती थी और अपने हाथों से मुझे खाना खिलाती थी। इसलिए वो झूठी थी, मना करने के बाद भी खिलाती थी। ये जो दूसरी माँ मेरी है ना ये बड़ी सच्ची है, जब कोई गलती हो जाती तो ये कहती है आज तुझे खाना नहीं दूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, अब्बू जान मैं पूरी रात भूखा सोता रहता हूँ, ये मेरे पास तक नहीं आती, ये जो कहती खाना
खाना नहीं दूंगी तो देती नहीं है। और जो वो मेरी हकीकी वालदा थी वो कहती थी खाना नहीं दूंगी, आधे घंटे के बाद महल्ले में ढूंढने के लिए निकल जाया करती थी और फिर दस्तरखान पे बिठा कर रो रो के मुझे खाना खिलाती थी। ये माँ है साहिब, माँ। माँ की इज्जत करो, माँ का एहतराम करो। अल्लाह अकबर। अगर माँ नाराज होकर के चली गई फिर रोते रह जाओगे, तड़पते रह जाओगे। फिर तीजे 40वें की महफिलों में बड़े बड़े मंडियों से फल लाने से कोई फायदा नहीं होगा। हर वैरायटी की अल्लाह अकबर खजूर रखने के बाद तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। आज माँ जिंदा है तो कदमों में बैठ जाओ, आज बाप जिंदा है साहिब तो बाप के कदमों में बैठ जाओ। बाप के हाथों को चूमा करो, माँ के कदमों को चूमा करो। मैं कहता हूँ साहब, अगर तुम्हें कामयाबी नसीब नहीं है तो अपनी जिंदगी का तरीका बदलो, तरीका जिंदगी बदल लो। और जब अपने घरों से निकलो सफर के लिए, आप ट्रैवल के लिए निकलो, अपने बाप के हाथ चूम के, अपनी माँ के हाथ चूम के और हाथ माँ बाप के सर पे रखवा के अपने बाप की जेब में 1500 रुपए डाल देना और फिर सलाम करके घर से निकलना। तेरी माँ जब तू रुखसत होगा तो एक जुमला बोलेगी, ए अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत कर दा, ए अल्लाह रास्ते में चलते हुए कांटा भी ना लगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तेरा बाप एक जुमला बोलेगा, ए बेटे कभी घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप का ये जुमला, मैं तेरे साथ हूं। जब तू बाहर जाएगा काम नहीं चलेगा, तू फोन करेगा, अब्बा 20,000 रुपए डाल दो, तेरा बाप उधार लेकर के आएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी अपना सोना घर का बेचेगा और तेरे फौरन खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कराएगा। ये बाप है तेरा बाप। मैं कहता हूं अपने बाप के हाथ चूम के सर पे रखवा के और 1500 रुपए दे के घर से निकल के चला जा। हुजूर सुहेले मिल्लत की मौजूदगी में, इन जिम्मेदारान उलमाए किराम की मौजूदगी में मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन माँ बाप के हाथ चूम के तू घर से निकलेगा दुनिया नाकाम होके लौट सकती है, लेकिन जो माँ बाप के हाथ चूम के सर पे रखवा के घर से निकलेगा वो नाकाम होके नहीं बल्कि कामयाब होकर के वापस आएगा। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत वाहिदी दूल्हा हुजूर सुहेले मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। चाचा मियां बैठो बैठो, बैठ जाओ। ए नौजवान भाई आप आगे आ जाओ, आप आगे आ जाओ, आ जाओ आइए भैया, भैया आ जाओ। नहीं वहां नहीं, वहां नहीं। तुम्हें तुम्हारी देखिए माँ की मोहब्बत का वास्ता, अगर अपनी वालदा से सही माना में प्यार करते तो आप आगे आ जाएं। देखो मैं माँ की शान में बात कर रहा हूँ, यकीन है मुझे कोई भी नहीं पीछे नहीं बैठ पाएगा, सब आगे आ जाएंगे। आ जाएं पीछे वाले, अभी नहीं अभी नहीं, आगे आ जाएं, आ जाएं। भाई आ जाइए, चंदा नहीं मांग रहा हूँ, आ जाएं। रोड वाले उठ जाइए। आपकी वालदा की मोहब्बत का वास्ता आपको दे रहा हूँ, आ जाएं मेरे भाई, इधर आ जाएं, सामने आ जाएं। अब कोई नहीं उठेगा, मेरी बात पूरी हो चुकी, बैठ जाएं, बैठे यहीं बैठ जाएं। कारी सलमान साहब कबील वाहिदी, अब आप नारा भी नहीं लगाएंगे, अब मेरी तरफ आप देखेंगे जी, देखेंगे मेरी तरफ। आप कंजूसी कर रहे हैं, बोल नहीं रहे। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सुनने। पूरा मोर्चा संभाले हुए फ्रंट पे बैठे हैं। क्या बात है। जी जी, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। कीमत फ्रंट की होती है ज्यादा। जी जी, जरा जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मुनव्वर राना का एक शेर सुनो कि हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, होगा। अभी जिंदा है माँ मेरी। इमाम साहब आप आगे आओ ना, इधर आओ, इधर आगे आओ। आप देखोगे मुक्तदियों को, आप जानते हैं इनको। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा। जिसने अपनी माँ का दूध पिया है भाई वो सुभान अल्लाह बोलेगा, जिसने डिब्बे का पिया है वो खामोश रहेगा। सुभान अल्लाह। पीछे पीछे कुछ है जिन्होंने डिब्बों का पिया। अरे यार 20 साल पहले डिब्बे चलते भी नहीं थे, है? और तुम बुजुर्ग होकर के खामोश बैठे हैं। जरा जोर से कहने माँ बाप के नाम पे सुभान अल्लाह। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, अब हम तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है माँ मेरी, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं जब घर से निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। सुभान ऐ अल्लाह। अंधेरे देख ले मुंह तेरा काला हो गया, माँ ने आंखें खोल दी घर में उजाला हो गया।
ये माँ बाप हैं जो कहते हैं अल्लाह सलामत रखना, सलामत रखना, राह चलते कांटा ना लगे। न जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। चाल लेता है बेशक। एक शायर है ताबिश, वो एक दिन डर गए और माँ से बोले माँ मुझे बहुत डर लगता। माँ ने कहा बेटे अब तू सोते रहना, मैं जागती रहूंगी, तुझे डर नहीं लगने दूंगी। क्या बात है भाई, तो सुभान अल्लाह। ताबिश कलम उठाते हैं, कहते हैं एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था माँ मुझे डर लगता है। डर लगता है, मैंने एक बार सुभान कहा अल्लाह। था माँ मुझे डर लगता है। यकीन के साथ, ईमानदारी के साथ बताओ, करेंगे अपने माँ बाप की खिदमत? इंशाअल्लाह। ईमानदारी से हाथ उठा के बताएं कितने लोग करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनके माँ बाप जिंदा वो उनका ख्याल करें, और जिनके जिंदा नहीं वो कब्रिस्तान जाके फातिहा पढ़ा करें, हर जुमे को जाया करें, ठीक है ना। वालिदैन की खबर पे अगर किसी का बेटा जाता और किसी का नहीं जाता, वो शिकायत करते हैं, हमारे बेटे से भी जाकर कह देना वो भी आकर के हमारी कोई खबर ले ले, वो भी आकर के हमें इसाले सवाब कर दे। वो मुतमन्नी रहते हैं तुम्हारी आमद के, हाथ नीचे कर ले। अच्छा ईमानदारी के साथ बताएं, मैंने जो आपसे कहा था आपको याद है कि अल्लाह अकबर, आप अभी तक मुरीद नहीं हुए किसी पीर के और लोग झांसों में फंस जाते हैं। लोग ऐसी तारीफ़ें, झूठी तारीफ़ें करते हैं, नकीब चल रहे हैं उनके, नकीब ये नकीब नहीं है, कभी न समझे। मैं उनको बोल रहा हूँ कि उनके साथ साथ चल रहे हैं और झूठी तारीफ़ें कर रहे हैं, ये ऐसी करामतें बयान कर रहे हैं, करामतें झूठी। अल्लाह अकबर कबीर है, इन्हें कुछ पता ही नहीं, जालिमों को ये मतलब इस्लाम को बेचने की बातें कर रहे हैं, सौदे कर रहे हैं, करामतें बयान कर रहे हैं। हमारे उलमा ने यहाँ तक फरमाया जिस तरह नबी पे नबुव्वत का इजहार करना, उसका ऐलान करना फ़र्ज़ है, इसी तरह वली के लिए अपनी करामत का छुपाना फ़र्ज़ है। सुभान अल्लाह। वली के लिए करामत छुपाना ज़रूरी है और नबी के लिए नबुव्वत को जाहिर करना ज़रूरी। लेकिन आज झूठी करामतें जाहिर हो रही हैं, झूठी करामत। जी जी जी, सही बात है। अब इतने बड़े वाले हो तो दिखाओ ना, करामत बदल दो। क्या बात मेरे है। साल हो गए लोगों परेशान होते होते, दिखाओ ना, दिखा दो ना। है बोले भाई वो बेईमानी हो गई, तू कैसा है, तू ईमान वाला, तू दिखा। जलसों में बहुत करामतें दिखाता था झूठी और खुश होता था। तो लोगों उनके शिकार मत हो जाना, लोग झांसों में फंस जाते, रिश्तेदार को फंसवा देता। इसलिए मैं कहता हूँ आज से अच्छी आपके लिए कोई रात नहीं होगी, आज से बड़ी आपके लिए कोई साथ नहीं होगी, आज से अच्छी आपके लिए कोई घड़ी नहीं होगी। अच्छा हाथ उठाएं, ईमानदारी से बताएं, जिस किसी ने अभी किसी पीर का हाथ नहीं पकड़ा है, एक बार और मुझे हाथ उठा के बताएं जो अभी तक किसी के मुरीद नहीं हुए हैं। माशाअल्लाह, देखिए अभी तक जो मुरीद नहीं हुए ना, उन्हें आप आगे कर दें, उन्हें आप आगे कर दें, और जो हो गए वो थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। सारे लोग सब अच्छा ऐसे ही बैठ रहे हैं, कोई रुमाल जो हैं जी, हाँ जी, चादर बना जी, तो लोग हैं वो भी चादर वगैरह, जी। चादर वगैरह का इंतजाम है, ऐसे ही बैठ रहे हैं मेरे भाई। देखिए माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, बहुत बड़ी मसरत और शादमानी की घड़ी है कि हुजूर सुहेल मियां साहब क़िबला आज आप इनके हाथों पे बिक जाओगे। किसके हाथों पे बिकोगे? ये हुजूर सुहेल मियां के हाथों पे बिकोगे। और आप जब मुरीद हो जाएंगे तो अपने नाम के आगे फिर क्या लगाएंगे? वाहिदी। जोर से बोलो, क्या लगाएंगे? वाहिदी। किसी का नाम सलमान होगा, वो लगाएगा मोहम्मद सलमान रजा वाहिदी। कोई तंजीम होंगे, वो लगाएंगे मोहम्मद तंजीम रजा वाहिदी। कोई मोहम्मद हुसैन होंगे, वो लगाएंगे मोहम्मद हुसैन वाहिदी। कोई पूछेगा वाहिदी क्यों लगा रहे हो, तो आप उससे कह देना मैं हुजूर सुहेल मिल्लत के हाथ पर अल्लाह अकबर कबीरा बैत हो चुका हूं। और बैत के माने बिकने के, जोर से बोले बिकने के हैं। आप इनके हाथ पे बिकोगे, हुजूर सुहेल मिल्लत आपको होशे पाक के हाथों पे सौदा कर देंगे। और फिर तुम झूम के कहना या रसूल अल्लाह, जब तक बिके ना थे, हाथ उठा के जब तक बिके ना थे कोई पूछता ना था, तुमने हमें खरीद के अनमोल कर लिया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। आला हजरत फरमाते हैं लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। तुम नहीं देख रहे हो बिल्कुल भी। तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक लेके चले। जिनके हाथों में कपड़ा पहुंच गया वो कपड़ा पकड़ ले, और जिनके हाथों में कपड़ा नहीं पहुंचा और जिनके हाथों में नहीं पहुंचा और जिनके हाथों में है, वो उनके पीठ पे अपना हाथ रख ले, सीधा हाथ। ये औरतों तक कपड़ा पहुंचा दीजिएगा उधर भाई, औरतों तक पहुंचा दीजिएगा। सीधा हाथ उनकी पुष्ट पे यानी कमर पर रख ले, सीधा हाथ, वो भी मुरीद हो जाएंगे। कौन सा हाथ रखना है? सीधा हाथ। हाँ, जो पहले से, जो ऑलरेडी
किसी के मुरीद हैं, और सुने, अगर ऐसे पीर के हैं जिनका मुरीद होना जरूरी है, उनके हैं तो वो हैं, और जो कोई किसी जाली के हैं वो मुरीद हुए ही नहीं है। जी, जी, चार शर्तें हैं, पीर आलिम हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, समझ रहे हैं आप, और उसका रिश्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा हो, रूहानी फैजान मिल रहा हो, बीच में कहीं से रिश्ता टूटा हुआ ना हो। क्या बात है, क्या बात हाँ, है। और बाशरा हो, बाशरा मुशर्रे। आज फासिक हमारे यहाँ मुरादाबाद में एक दाढ़ी मुंडा मुरीद करता है, अल्लाह अकबर। और लोग उसी के हाथ में, वो खुद तो डूबा है और लोगों को भी डुबा रहा है, और ये वो है, खुदा की कसम, हाथ पकड़ लो, डूबते हुए को तैरा देंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, जो हमारी माएं बहनें बैठी हैं उनसे मेरी गुजारिश है, ये देर से समझती हैं लेकिन आज जल्दी समझ लें। जी, ये रस्सी देखो यहां से जा रही है, ये कपड़ा पूरा फैजान आप तक पहुंचेगा, सुभान अल्लाह, पूरा सुभान। फैजान। और पीर वो होते, कहने की जरूरत ना पड़े, दुआ करना, आए है, आए है। वो खुद पहचान ले मेरा मुरीद कितना परेशान है, सुभान अल्लाह। और ये तुम्हारी नहीं, एक बात। भारत के मुसलमानों की नहीं, पूरी दुनिया के मुसलमानों का दिल, दर्द दिल में रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक हक है, देखा, मैंने खुद देखा, हक है, ये बात सच्ची बात है जी, बेशक। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा था, फलस्तीन पे जुल्म। जी जी जी। तुम कॉमेडी सुनते हो कपिल शर्मा की, हाँ, आईपीएल देखते हैं जी। तुम आईपीएल देखोगे, लेकिन मैंने देखा हजरत जब तक क़ियाम गाह में रहे वही जिक्र था जी, 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 सच्ची फलस्तीन बात। का। अल्लाह अकबर कबीरा है। जी जी। हाँ मेरे भाई, आप पीछे बैठे हो, आप आगे आओ, आगे, मस्जिद के गेट वाले। ठीक है, थोड़ा इधर आ जाओ, फैजान फैजान मिलेगा, ठीक है, बैठे बैठे रहो, बैठे रहो, पीछे वाले वहीं बैठे रहे। जी। अब हमारी माँ बहनों के पास दामन में पहुंच चुका है, जी, वो पहुंच कपड़ा पहुंच चुका, वो दामन पकड़ ले, माशाल्लाह समझदार खवातीन खड़ी हो गई हैं। हाँ, तो वो एक दूसरे को समझा दे, हजरत पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे पीछे पीछे आपको वो रिपीट करना, वो पढ़ना, ठीक है। हाँ, माँ बहनें कहेंगी मैं मुरीद होती हूँ, मैं हाथ देती हूँ, आप कहेंगे मैं हाथ देता हूँ, ठीक है ना। जो हजरत कहलाएंगे वो आपको कहना है।